मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। तो मीठे भाइयों, वास्तव में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और ये संगम युग, ये सब क्या है? ये संस्कार ही है। जैसे संस्कार वैसा संसार, और जैसा संसार वैसी संस्कृति, और जैसी संस्कृति वैसी कृति, और जैसी कृति वैसी स्मृति, है ना? और जैसी स्मृति वैसा जीवन। तो यदि आपको खुशनुमा जीवन बनाना है, अपना शांत सुखी जीवन बनाना है, प्रेम रस से भरा हुआ जीवन बनाना है, निश्चिंत निष्फिकर स्वस्थ जीवन बनाना है, तो अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देना होगा। वास्तव में ध्यान क्या है? ध्यान कोई बैठ के करने की प्रक्रिया नहीं है जैसा कि लोग करते हैं। अपने संस्कारों, अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देकर उन्हें सुधारना, उन्हें दिव्य बनाना, वही ध्यान है, वही योग है। अपने संस्कारों का परिवर्तन करना ही योग है। बहुत अच्छे से समझना। सभी लोग संसार परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे संस्कारों का परिवर्तन कर लो, आपस में एक मत होकर चलो। तो ये संसार पूरा सतयुगी स्वर्णिम बन जाएगा। फिर बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का आविष्कार होगा, सुखदायी वस्तुओं का आविष्कार हो जाएगा। प्रकृति भी बहुत सुखदायी हो जाएगी। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए बदलो अपनी चिंतन की धारा, बदलो संस्कार पुराना, बदलो अपनी चिंतन की धारा, बदलो संस्कार पुराना। अब आ रहा सुख शांति भरा एक स्वर्णिम जमाना, बदलो अपनी चिंतन की धारा, बदलो संस्कार पुराना। तो
अपने पुराने संस्कारों को बदलो, बारीकी से जांच करो कैसे कैसे संस्कार हैं आपके अंदर। हाँ, अच्छे से समझो आप जो कर रहे हैं वो कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। रॉन्ग और राइट को समझकर चलो, सच्चाई पर चलना। हाँ, जो भी कथा कहानी सुनाई जा रही है, जो भी आप संसार में घटने वाली चमत्कारिक घटना देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जो भी प्रक्रिया देखने को मिल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जो भी परिस्थिति आती है उसमें कितनी सच्चाई है। जैसे कहा भाई महामारी फैल गई है, ऐसा हो रहा है, ये बीमारी हो गई है शरीर में, वो बीमारी हो गई है। हाँ, उसमें देखो कितनी सच्चाई है। अब बारीकी से जानो, आप जो खाना खा रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। जितना जितना सच्चा व्यवहार करते रहेंगे, जितना जितना अपने दिल को सच्चा बनाएंगे, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा रोज मुरली में एक एक पॉइंट को उठाकर और उसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। एक एक पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, बाबा की एक एक पॉइंट पर, और देखेंगे कि क्या मैं उस पॉइंट के अनुसार अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूं। तो देखो कितना सुंदर जमाना आ जाएगा, एक स्वर्णिम सुखद जमाना आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। हाँ, ऐसा कोई भी कर्म न करो जिसमें भ्रष्टता की बू आती हो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। हाँ, सबसे पहला कर्म कौन सा है? सोचना। हाँ, सदा श्रेष्ठ सोचो, सबसे पहला कर्म है सोचना। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो श्रेष्ठ सोचो, पहला कर्म है सोचना। श्रेष्ठ देखो, श्रेष्ठ सुनो। सोचना, देखना, सुनना, हाँ, ये सब कर्म है ना भाई। श्रेष्ठ कर्म करो में देखो बारीकी से। जब हम भ्रष्ट सोचेंगे नहीं तो भ्रष्ट कर्म करेंगे नहीं। सदा श्रेष्ठ बोलना, तो देखना, बोलना, सुनना, सोचना, ये सब में परिवर्तन लाना होगा। बाबा कहते हैं, देखो कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है। एक जैसे संस्कार नहीं है। भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, द्वैत मत मतलब आपस में टकराने वाले विचार। आज जो है दुनिया में जितनी भी लड़ाई देख रहे हैं, बीमारी देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, वो सब आपस में एक मत नहीं है। इसलिए है, जितने धर्म उतने मत उतने विचार। इसलिए गीता में लिखा है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मतलब जितनी मुंडी है, जितनी बुद्धि है, उतने मत हैं। इसीलिए विघ्न पड़ते हैं। तो यहाँ भी सेवा में जो है कौन विघ्न डालते हैं? जिनके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग विचार हैं, वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं।
बाबा ने कहा कि दो मतों से बहुत नुकसान होता है। देखो, दो मत, अगर दो विचार वाले लोग हैं तो बहुत नुकसान होता है। हाँ, आज जो संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है वो अलग अलग मतांतर के कारण बढ़ रहा है। लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं इस बारीक बात को। विचारों में टकराव होने के कारण ही विनाश होता है। फिर क्रोध का भूत ऐसा होता है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। बोले अरे भगवान है ही नहीं। अरे कहाँ के भगवान की बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं है, ऐसा भी बोलने लगते हैं। फिर मुरली में भी क्या करेंगे, भगवान की वाणी में भी वो जो ज्ञानी बन जाते हैं वो भगवान की वाणी में भी ऊंच नीच करने लगते हैं। अरे बाबा ने ऐसा कहा था, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा। बाबा के कहने का भी कई अर्थ निकालेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। बाबा ने बहुत अच्छा गीत बजवाया, तकदीर जगा कर आई हूँ। हाँ, आप ये गीत पूरा सुनना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बाबा गीतों का भी आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग गीत पसंद करते हैं, लेकिन गीत पसंद करो लेकिन उसके भाव को जीवन में उतारो, तब तो पसंद करना कहलाता है ना भाई। जैसे बाजार में कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो उसे खरीद कर रखते हो ना और उसका उपयोग करते हो ना, वैसे ही केवल पसंद तक सीमित न रहे। गीतों में जो समझाइश दी जा रही है उसे समझकर जीवन में उसे उतारना। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। भाई, जब तक आप शरीर में बैठे हो तब तक आप अच्छे अच्छे गीत सुनकर, अर्थ समझकर और बढ़िया समझदार बन जाओ। फिर समझदार वाले युग में रहोगे आकर। बढ़िया सतयुग है समझदारों का युग। हाँ, और कलयुग है ना समझदारों का युग। सतयुग है लायक लोगों का युग और कलयुग है नालायक लोगों का युग। बड़ी गहरी बात समझने की है। अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई कौन सा युग चल रहा है, तो कहेंगे कल युग चल रहा है, मतलब नालायक लोगों का युग चल रहा है। यहाँ पर लायक एक भी नहीं है। बाबा आकर मुरली के माध्यम से लायक बनाते हैं। तो हमें मुरली सुनकर और स्वयं को परिवर्तन करने की मेहनत करके हमें ईश्वरी कार्य में सहयोग करना चाहिए। है ना भाई। तो शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना, ये बार बार बाबा क्यों समझाते हैं ऐसा? ताकि तुम देह के भान को भूलो। क्योंकि गंदे विचार और गंदे संस्कार कहाँ से शुरू हुए हैं? स्वयं को शरीर समझने से। इसलिए बाबा ने कहा, अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं बहुत मेहनत भी है भाई। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है गुप्त मेहनत। अंदर अंदर की मेहनत है ये। ऐसा जीवन जी रहे हो क्या? पूछो अपने आप से। हाँ, तोते जैसा सुनना सुनाना तो नहीं कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। हाँ, इसमें कोई शोबाजी नहीं है, अंदर की मेहनत है ये। बाप स्वयं आकर कहते हैं, मुझे याद करो
तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। भाई पहले भी बने थे और अभी फिर बाबा आए हैं बनाने के लिए। भाई सहयोगी तो बाबा है ना, निरंतर सेकंड दर सेकंड आप उनको याद तो करो। याद करने से देखना कैसे सतो प्रधान बनेंगे, क्योंकि बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा को सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो यथार्थ रीति परमात्मा को याद करेंगे तो आप सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर आप 1 सेकंड के लिए भी तमो प्रधान बने, क्रोध के वशीभूत हो गए, मोह के वशीभूत हो गए, तो दुखी हो जाएंगे आप। और 1 सेकंड के लिए भी बने तो कितना घाटा हो गया। बाबा का 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर होता है भाई। अगर आप 1 सेकंड भी क्रोध के वशीभूत हुए, वासना के वशीभूत हुए, मोह के वशीभूत हुए, अभिमान के वशीभूत हुए, लोभ के वशीभूत हुए 1 सेकंड भी, तो आपका 1 वर्ष का घाटा हो जाता है। हाँ, फिर सोचो। इसलिए सेकंड भी हमें कहीं किसी भूतों के वशीभूत नहीं होना है। ये 5 विकार ही महाभूत हैं और बाकी दुनिया में और कोई भूत नहीं होता। लेकिन न जाने लोग कहाँ कहाँ उलझे फंसे पड़े हैं। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गंवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है। क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाकी तो दुनिया में खाली गीत भजन गाते हैं, हाँ, कि हे प्रभु हमें आकर पावन बनाओ। लेकिन वो कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम तो छोटे नहीं हो ना, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं, बुढ़ापे में, हाँ, जवानी, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना। हाँ, वहाँ कोई बच्चे बैठे थे तो बोले देखो यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो जो बड़े हो जाते हैं। बाकी आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। आत्मा ना तो बूढ़ी होती, ना आत्मा जवान होती, ना आत्मा बच्चा रहती। आत्मा तो एक रस होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं। बहुत प्यारी बात बोली आज बाबा ने। कस्तूरी है ना भाई, अर्थात गुणों की खुशबू भर रहे हैं आत्मा में। हाँ, गुणवान बना रहे हैं बाबा। जो सब दुर्गुणी हो जाते हैं उन्हें गुणवान बना रहे हैं। बाबा ने ऊपर क्या बोला पहले कि द्वैत मत से दुर्गुणी हो जाते हैं। हाँ, द्वैत मत का अर्थ भी बताए है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को। तो बाबा कह रहे हैं कि अब आत्मा स्वच्छ भी बन रही है। बाबा कहते हैं देखो यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे,
शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको यह थोड़ी ही पता था कि ये शिव बाबा है। हाँ, बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। तो शिव से कौन सा वर्षा मिला है भाई? हाँ, बड़ी गहरी बात समझ रहा। स्टैम्प बनानी चाहिए तो शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर या स्टैम्प सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, जिसने इस चित्र में प्रवेश किया है। चित्र अर्थात तन। भाई आप जो भी फोटो खींचते हो वो तो शरीर की फोटो खींचती है ना भाई। निराकार को विचित्र कहा जाता है, उनका कोई चित्र नहीं बन सकता शिव बाबा का, क्योंकि शिव बाबा किसी भी चरित्र में बंधते नहीं हैं। हाँ, वो हर चरित्र से परे रहते हैं, इसलिए उनका कोई चित्र नहीं बनता। हाँ, आप जो है अलग अलग चरित्र बनाते हो। हाँ, बाबा कहते उनका अपना कोई चित्र नहीं है। शिव बाबा ने तो यह टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं ना। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बस बाप के पास घर जाएं, भगवान मिल जाए तो शांति मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सब दुखी और अशांत हो गए हैं। तो हे भगवान, अब तो इस दुख से छुड़ा दो करके बिल्कुल बार बार उसी चाह में जीवन बिता रहे हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। मतलब जीवन भी रहे हैं और सुख शांति भी रहे उसमें। हाँ, बहुत लोग तो अरे चलो हटाओ, ये जीवन ही नहीं चाहिए हमको, बहुत अशांति है भाई इस दुनिया में, क्या करेंगे जी कर। हाँ, लोग एक दूसरे के दिल को तोड़ते रहते हैं और फिर गाते हैं कि जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, ऐसा करके गीत गाते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिल वाले कोई है ही नहीं। दिल वाले तो एक मधुबन के बाबा हैं। दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। प्यारे बाबा मधुबन में आकर और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला और कोई है ही नहीं सारी दुनिया में। है ना भाई। हाँ, तो सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। भाई काहे से मुक्ति चाहते हैं? दुखों से। तो दुखों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कैसे मुक्ति मिलेगी नहीं मालूम। वास्तव में मुक्ति धाम तो है आत्माओं के रहने का स्थान। हाँ, है ना भाई, वहाँ कोई जीवन थोड़ी है। मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, जिसे कहते हैं परलोक, निर्वाण धाम, कई नाम से जानते हैं। तो वहाँ कोई
जो है जीवन थोड़ी है, वो तो आत्माओं के रहने का स्थान है। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। भाई कहाँ देंगे नई दुनिया का राज्य? भाई नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। हाँ, सोचने की बात है। पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया का राज्य भाग्य देते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। सतयुग में आने की तो दरकार ही नहीं है ना भाई। मैं ना सतयुग में और ना ही कलयुग में आता हूँ। बाबा कहते हैं दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ के चले जाएंगे। लौकिक में भी कोई बाप अपने बच्चे को दुर्गति में छोड़ के नहीं जाते, वो तो फिर पारलौकिक परमपिता परमात्मा है। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। हाँ, तो जैसे हमने बताया ऊपर कि भाई संस्कार ही सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग जो भी नाम ले रहे हैं वो सब संस्कार हैं। संस्कार को ही संसार कहते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, मतलब पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पुराने संस्कारों से अब मोहब्बत नहीं रखनी है। पुरानी दुनिया मतलब पुराने संस्कार। हाँ, ऐसे कोई संस्कार के वशीभूत नहीं होना है। हाँ, बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यहाँ अभी लोगों ने हरिद्वार इस दुनिया में अलग बना दिया है, तो ये सब ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अब हरिद्वार कोई स्थान विशेष थोड़ी है। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। बहुत गहरी बात है। हाँ, अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो होते नहीं भाई, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरी संतान और दूसरी तरफ है आसुरी संतान। ये सब बारीक बात समझने की है। हाँ, है ना भाई। वहाँ तो सारा जग ही एक परिवार की तरह रहता है। पूरा संसार ही एक परिवार की तरह रहता है। तो अलग से 4 भाई और 8 भाई वाली कोई बात ही नहीं रहती है वहाँ। है ना भाई। सबकी जो है 2 संतानें होती हैं, एक कन्या और एक जो है बच्चा होता है। एक बच्ची एक बच्चा। तो बच्चे को कृष्ण कहते हैं और बच्ची को राधा कहते हैं। राधा कृष्ण। हाँ, मैंने वहाँ जैसे वो गीत गाते हैं ना कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ऐसा गीत गाते हैं ना। वो कहाँ की बात है? वो सतयुग की बात है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। ये अभी बात समझो अच्छे से। हाँ, जिसको इस पर विश्वास नहीं होता पूरा पूरा, वो पुरुषार्थ नहीं करता। हाँ, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर बहुत गहन गंभीर रमणीक बातें समझाते हैं, जिससे निर्माण होता है ना भाई। तो शिव बाबा है और ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है।
इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है। आत्माओं का को थोड़ी बनाते, कोई बिंदी थोड़ी बनाते हैं, नई आत्मा थोड़ी बनाते हैं। आत्माएं तो सब हैं ही, आत्मा तो अविनाशी है, उसको शालिग्राम कहते हैं। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं आत्माओं को। आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं, पाप कर्म करके पाप आत्मा बन जाती है। तो पाप कर्म जो आत्माएं करती हैं उन्हें बाबा पुण्य कर्म सिखाते हैं। तो सबसे पहला कर्म कौन सा? सोचना। तो सोच में परिवर्तन लाते हैं बाबा। तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? क्योंकि आत्मा ही तो शरीर का निर्माण करती है ना भाई। हाँ, आत्मा है शरीर में तब तो खून शरीर में दिखाई देगा। जैसे ही आत्मा निकली तो खून गायब। भाई भोजन पचाने वाली कौन? आत्मा ना। तो तुम एक आत्मा हो भाई। जिस शरीर में आत्मा है उसी शरीर में भोजन पचता है, उसी शरीर में आत्मा के अनुसार बीमारी लगती है। जैसी आत्मा, हाँ, जैसी सोच वैसा निर्माण। तो अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो। बहुत अच्छे से समझना। अभी अपने को तमो प्रधान भी नहीं समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं सब अपने आप को। हाँ, तो तमो प्रधान नहीं समझते तो फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह तो समझ सहज है बिल्कुल। हाँ, हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। अब किस प्रकार से हिसाब किताब चुकतू करेंगे भाई? अब आप देख लो, बहुत बारीकी से स्वयं की जांच करो, कहीं हिसाब किताब किसी भी किस्म का रह तो नहीं गया है। हाँ, नहीं तो फिर भाई कोई जो है योग से समझदारी से हिसाब किताब चुकतू करेंगे और कोई फिर भोग से करेंगे, भोगना भोगेंगे। हाँ, फिर कोई रोग से करेंगे। हाँ, तो अब सोचो, आपको भोगना भोग के हिसाब किताब चुकतू करना है कि शरीर में रोग आ जाए, मन में रोग आ जाए, उससे हिसाब किताब चुकतू करना है कि बाबा के साथ योग करके हिसाब किताब चुकतू करना है? सबसे सरल कौन सा है? भोगना भोगना सरल है, रोग आना सरल है कि योग में रहना सरल है? अभी अच्छे से बारीकी से समझो, बहुत अच्छे से। बाबा आकर अपने साथ योग करना सिखाते हैं कि तुम मुझे कैसे याद करो। अभी याद भी एक्यूरेट होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा आके समझाते हैं आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं। उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। हाँ, 25 दिसंबर को। हाँ, ये भी बड़ी गहरी बात है। साल के आखिरी कुछ दिन बचे रहते हैं, 25 दिसंबर, उसके बाद 5 दिन बाद फिर नया साल मनाते हैं। ऐसा ही वास्तव में यादगार किसका है कि पूरे युग के आखिरी में बाबा आकर समझाते हैं। जब थोड़े से दिन बचे रहते हैं, ऐसे ही जैसे 25 दिसंबर को वो क्रिसमस मनाते हैं, है ना, तो आखिरी ही होगा ना साल का, थोड़े दिन बचे हैं। ऐसे ही ये युग की बात है। सभी धर्मों ने क्या कर लिया है, बेहद की बात को हद में ले गए हैं, इसलिए बेहद के बाप को समझ नहीं पाते हैं, बेहद के परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं। यह नॉलेज तुमको मिल गई है भाई, मिल गई है ना सबको, तो कितनी खुशी हो गई है। तो हम आत्माओं का घर शांति धाम है,
अभी है संगम। वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे वापस। तो किसी न किसी रूप से शरीर तो छोड़ेंगे ना भाई। प्रलय तो होने की नहीं है। ऐसी थोड़ी कि महाप्रलय हो जाएगी, पूरी पृथ्वी ही डूब जाएगी सागर में। भाई सागर कहाँ डूबेगी? भाई सागर भी तो पृथ्वी में ही है। बोले पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। नहीं भाई, कभी पूरी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती है। ये जीवन चालू रहता है, कोई ना कोई बचा रहता है। फिर से नई दुनिया का निर्माण होता है। कोई ना कोई बचेगा तब तो फिर नई दुनिया का निर्माण होता है भाई। जैसे जापान में कई बार सुनामी और कुछ होता है तो कुछ लोग बचे रहते हैं, तो फिर से वो निर्माण कर लेते हैं। उनके पास बुद्धि है बहुत अच्छी, तो पुनः वो तरक्की कर लेता है। कितने भी सबसे ज़्यादा तूफान, भूकंप आदि सब, सुनामी सब जापान में खूब आते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन बच जाते हैं ना कुछ लोग। ऐसे ही पूरी पृथ्वी की बात है। पूरी पृथ्वी में पूरी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती है, महाप्रलय नहीं होती है। लोगों ने तो फिर महाप्रलय होती है दिखा दिया है। तुम जानते हो, हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, ये एक्चुअल में निर्माण हो रहा है भाई। हाँ, तो याद से ही वर्षा मिलेगा ना। आप याद करोगे, खूब मुरली सुनोगे। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना भाई। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। यह बहुत महीन बातें हैं। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है, और किसकी भी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। हाँ भाई, कुछ भी बनाए कुछ भी गाए ऐसा थोड़ी है। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, बाप हैं, मालिक हैं। ये समझना है, सबके मालिक एक है भाई। उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। तो याद भी एक को करना चाहिए ना। कहते भी हैं एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। और देखो सबकी साधना करते बैठे रहते हैं। हाँ, गाते भी हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलने का ही होगा ना। वो जरूर कुछ ऐसा खूब बड़ी सौगात देते होंगे ना भाई। बाबा कहते हैं जब भगवान को अच्छे से जानने के लिए ये मुरली चल रही है, अच्छे से समझो इस मुरली के द्वारा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है। पतित वहाँ जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो, तुम्हें आश्चर्य होता है भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है। कितना भटकते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परमपिता, ओ गॉड फादर। अब वह एक ही है, फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो भाई? हाँ, वह एक ऊपर में रहते हैं परम धाम में, आकाश से उस पार, 5 तत्वों से पार। वही धरती पर आकर मुरली चला रहे हैं। तो मूल बात है मुरली सुनकर स्वयं का निर्माण करना, स्वयं को परिवर्तित करना। परंतु बाबा कहते हैं क्या करेंगे, जो भी हो रहा है सब नूंद है। ड्रामानुसार भक्ति करते हैं, बेहद बेसमझी से करते हैं भक्ति। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। आ गई ना वही बात, श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। श्रीमत क्या कहती है? एक होकर चलो, एक बाबा की मत पर चलो। हाँ, जो बाबा कह रहे हैं उसे अच्छे से समझो। आप देखो सारे दिन में आप बाबा की श्रीमत का कितना उल्लंघन करते हो। बार बार
देह के रिश्ते, हाँ, देह के शौक, देह के आकर्षण में बार बार पड़ते हो तो श्रीमत का कितना उल्लंघन करते हो, सोचो। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने वाले बहुत समझदार बनते हैं और समझदार बच्चे छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। हाँ भाई, ये मुरली जो चला रहे हैं, एक एक अर्थ सहित समझा रहे हैं, ये बाबा हमसे श्रेष्ठ कर्म ही तो करा रहे हैं ना। बाप कहते हैं देखो, हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए भाई। अब मीठा किसको कहा बाबा ने? हाँ, जो सबके दुख हरता बने। तो दुख हरता कौन बनेगा? जिसके अंदर कर्तापन के भान नहीं रहेंगे। हाँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, बाबा हमसे करा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, है ना। तो बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। राइट हैंड मतलब एक एक श्रीमत का पालन। बाबा ने कहा ये नहीं खाना, मतलब फिर वो नहीं खाना। हाँ, है ना भाई, ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना भाई। पूछ रहे बाबा सबसे, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। हाँ, स्थूल में भी भाई, भोजन भी हम दाहिने हाथ से ही खाते हैं ना। हाँ, बाएं हाथ से तो गंदगी साफ करते हैं। दाहिने हाथ से गंदगी साफ करते ही नहीं बने। बड़ी गहरी बात है। तो बायां हाथ कहाँ जाता है? गंदगी की तरफ। ये एक उदाहरण समझा रहे हैं। हाँ, तो शुभ काम दाहिने हाथ से करते हैं, पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। तो बाप कहते हैं वास्तव में हर बात में राइटियस बनो। हाँ, ये बात है। बाप मिला तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। भाई, आप कब शरीर छोड़ेंगे, कोई टाइम निश्चित है क्या? एक्सीडेंट हुआ, गया शरीर। बड़ी बीमारी लग गई, गया शरीर। हार्ट अटैक आ गया, गया शरीर। तो भाई, कौन सा क्षण आप शरीर छोड़ दें, कोई ठिकाना है क्या? इसलिए अपनी मति में, अपनी बुद्धि में केवल बाबा की याद रखो, बाबा की बातें रखो, बाबा की बातें ही करते रहो, बाबा की मुरली निरंतर सुनते रहो और बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने जीवन का निर्माण करते रहो, क्योंकि अंतमति सुगति हो जाएगी। उसके बाद तो आपके पास कान नहीं रहेंगे नया सुनने के लिए, आँख नहीं रहेगी कुछ देखने के लिए, आप तो अशरीरी हो जाएंगे ना। तो फिर क्या करेंगे? जितना बुद्धि में आप ज्ञान भरे रहेंगे वही ज्ञान काम आएगा ना आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो अनंत है ना। आत्मा तो यात्रा करती ही रहती है। आज एक शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर यात्रा करती है, कल दूसरे शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर यात्रा करेगी। ये जीवन की यात्रा तो अनवरत चलती रहती है। लाइफ इज़ एंडलेस। हाँ, जीवन का कहीं अंत है ही नहीं, इसलिए जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया कहते हैं, माने देह का अंत हो गया कहते हैं। है बारीक बात समझने की। तो मत और गत व गति करने की मत एक ही है। बाबा कहते हैं ना कि भाई अंतमति सुगति हो जाती है, तो गाया भी जाता है ना भाई कि ईश्वर की गतमत ईश्वर ही जाने। तो अब ईश्वर जानता है तो वही ईश्वर तो आके मुरली सुना रहा है, फिर काहे को मतभेद में आ रहे हो भाई? पतित पावन वही है, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई सवेरे से उठकर हमको मुरली सुननी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए। इसलिए बाबा मुझ आत्मा को सवेरे से उठाकर खूब अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे
तुम खुद मुरली पढ़ो और इस साधन का उपयोग करो। तो हम मुरली पढ़ते पढ़ते रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, तो वो सबके काम आ जाती है भाई। जो मनन चिंतन हम कर रहे होते हैं गुप्त में, एकांत में, उसे हम माइक के सामने करने लगते हैं और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, और साधन जो बनाए हैं साइंस के उसके द्वारा भेज देते हैं, तो वो सबको काम आ जाती है। तो कितना श्रेष्ठ कर्म बाबा करा रहे हैं। सवेरे से उठे और केवल बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली पढ़ते हैं। हाँ, यही कार्य बिल्कुल अनवरत चल रहा है। हाँ, इसमें फिर कई बार विघ्न भी पड़ जाते हैं। हाँ, उस विघ्न को भी हमें सहज भाव से पार करना होता है। कभी शरीर तंग करता है, पुराना तमो प्रधान, ये तो आखिरी जन्म की शरीर रूपी खटारा गाड़ी है ना भाई, शरीर। हाँ, तो ये भी तंग करती है कभी कभी, लेकिन हमें संभालना होता है। फिर से रिपेयरिंग कराना होता है। पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो रिपेयरिंग कराना पड़ता है ना। तो ये तो कितने हैंड वाली गाड़ी है, सेकंड हैंड जब अच्छे से नहीं चलती वो गाड़ी, तो ये तो आखिरी जन्म वाली गाड़ी है शरीर भाई। तो इसमें तो आपको खटर पटर इसे जैसे करके भी चलाना ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो कि भाई मैं जो है बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाकर पतितों को पावन बनाता हूँ। तो पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा, ये बाबा को मालूम है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति तो होती नहीं ना भाई, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाले तो एक ही परमात्मा बाप है ना। भक्ति में जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला भी मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नून है, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाबा केवल डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं भाई। जैसे बारिश होती है सबके लिए होती है, अब कोई उस बारिश में स्नान करके आनंद ले लेता है और कोई पानी को यूं ही बहा देता है। वैसे ही है, ज्ञान तो सबको मिल रहा है, लेकिन कोई ज्ञान को यूं ही बहा देता है, अपने पुराने संस्कार को बदलता ही नहीं है। जो नहीं बदलेगा वो फंसा पड़ा रहेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा। वो तो कहेगा नहीं सतयुग आ गया, अभी आ गया सतयुग। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी, पहले बाबा ने आकर दी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है ना भाई, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है भाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इंजीनियर बनने की एम ऑब्जेक्ट होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई में डॉक्टर बनने की एम ऑब्जेक्ट होती है, वकालत की पढ़ाई में वकील बनने की एम ऑब्जेक्ट होती है। तो ये भी पढ़ाई है, तो यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट क्या है? नई दुनिया निर्माण करने की ऑब्जेक्ट है, और उस नई दुनिया में देवी देवता बनने की ऑब्जेक्ट है ना। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स कैसे पार्ट बजाते हैं, कैसे पार्टधारी हैं, यह अनादि नाटक बना हुआ है। तो यह बेहद की नॉलेज तो सबको जरूर होनी चाहिए ना भाई। हाँ, नहीं तो घोर अंधियारे में घूमते रहते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, इसी चक्कर में रहते हैं। और सृष्टि चक्र की नॉलेज ले ली तो फिर अब क्या होगा वाली बात ही नहीं रहेगी, असमंजस वाली बात। तो तुम बच्चे अभी जानते हो कि अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। हाँ, ये बाबा का
खत पढ़ रहे हैं। हाँ, लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। एक गीत है ना भाई, सतयुग का सवेरा आता है तो हम फूल जैसे देवी देवता बन जाते हैं। हाँ, फिर रात, कलयुग की रात आती है तो फिर हम आत्मा सितारे अपने को समझने लगते हैं। मैं आत्मा सितारा हूँ, सितारे बन जाते हैं। कलयुग की रात आती है, बाबा आते हैं हमको। हाँ, बाबा का ये मुरली रूपी खत हम पढ़ते हैं, बाबा आकर खत लिखते हैं। हाँ, देखना ब्रह्मा बाबा को लिखते हुए दिखाया ना वो तस्वीर में। तो ब्रह्मा बाबा का तन होता है, लिखने वाले रचयिता तो एक शिव बाबा होते हैं। बाबा जो लिखते हैं वही सुनाते हैं, जो सुनाते हैं उस वही मुरली बन जाती है। हाँ, तो तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है ना, जैसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे, टाइम लगेगा। हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, ये मालूम नहीं है कि भाई हम देवी देवता धर्म के हैं। बच्चों को ये समझाने के लिए खड़ा होना चाहिए। हाँ, हमको कितनी कशिश रहती है, कहाँ कहाँ समझा ले, जूम मीटिंग कर ले, उस पार्टी में चले जाएं, इधर चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, उस धर्म में चले जाएं, ऐसा करके सारा दिन ओना रहता है। बाबा कहते हैं भाई इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए ना। हाँ, सबको एक जैसा बनना चाहिए ना। अब सब अपने अपने शौक़ में फंसे हैं, तो एक कहाँ हुए, वो अपने शौक़ में अलग भाग गया, वो अपने शौक़ में भाग गया, तो निर्माण कहाँ से हो। ढेर बच्चे चाहिए, लेकिन बस सबको अपने अपने शौक़ ही पूरे करने हैं। हाँ, टेम्परेरी कर दिए बस 2 मिनट के लिए, चलो बस, बाकी फिर अपने शौक़ में लग गए। हाँ, शौक रहित बच्चे चाहिए, जिसको कोई शौक ना हो। चाह रहित बच्चे चाहिए। हाँ, आह रहित बच्चे चाहिए। बाबा कहता है देखो, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। हाँ, आज भी तो भारत की राजधानी दिल्ली है ना भाई। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है। हाँ, बाबा का ज्ञान सुनते ही नहीं है। बोले समझ गए समझ गए, और देखो शौक में पड़े हैं। अब जो आदमी शौक में पड़ा है तो समझा कहाँ कहलाएगा भाई। हाँ, क्या करे, माया विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना, सबके अपने अपने अलग अलग भाव, सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव। मैं सही बोल रहा हूँ, बोले मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आते रहते हैं। मालूम ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। अगर उन्हें गलत कह दो तो गुस्सा हो जाएंगे। भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इसे समझो अच्छे से। नहीं, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे द्वैत में आ जाएंगे। बाबा ने मुरली बहुत अच्छी शुरू की है, समझाई है। तो बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है, एक संस्कार बनाने हैं। हम बाबा बोल रहे हैं तो जितने ढेर बच्चे हैं सब बाबा बाबा ही करेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी अलग अलग भाग रहे हैं सब। नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है बोले। बाबा की मुरली सुनने के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए। जब सुनने के लिए ही टाइम नहीं है तो समझेंगे कहाँ से भाई। सुनने के लिए टाइम निकालना पड़े, समझने के लिए टाइम निकालना पड़े, धारण करने के लिए टाइम निकालना पड़े। अब कोई सुनने के लिए ही टाइम नहीं दे रहा है तो समझेगा कहाँ से और धारण कहाँ से करेगा भाई। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है ना भाई। 2 पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। एक मत होकर चलने वाली पार्टी चाहिए। ये शिव बाबा की पार्टी है, यहाँ भी एक मत चाहिए।
बाबा कहते हैं फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं। वो दिखाते हैं ना, भगवान से लड़ पड़ा। कथा है ना, बोले अपने को ही भगवान समझने लगा, फिर अपने बेटे को ही मारने लगा। वो भक्त प्रहलाद की कथा आती है ना भाई। फिर वो बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभिमान में क्रोध का भूत आ जाता है तो गया सारा रिश्ता नाता। नुकसान भी बहुत पाते हैं। हाँ, क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अपने स्वयं का निर्माण करो। हाँ, खूब मुरली सुनो और स्वयं का निर्माण करो। जितना बन जाएंगे तो बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो भरी ढोएंगे। बाबा कहता है क्या करेंगे भाई, आत्मा तो मरेगी नहीं, फिर दुख पाएंगे। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी लोग समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे, लेकिन फिर भी मानना नहीं है भाई। अब कोई धारण करे वह न करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। धारण तो स्वयं को करना पड़ता है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। सोचने की बात है। प्रेरणा, आशीर्वाद, यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। खुद समझना होता है बहुत अच्छे से एक एक बात को। बाबा कहते हैं देखो तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। हाँ भाई, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है ना भाई। बाकी दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, और गुरु तो बाद में मिलता है। यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे बाद में, फिर मांगने वाले बन जाते हो। बाप आकर देने वाला बनाते हैं, तुम फिर मांगने वाले बन जाते हो। यही के यही मांगने वाले बन जाते हैं। हाँ, वो भाई साल भर ज्ञान में चला, बोले देखो भाई हमको थोड़ा कूलर चाहिए है, हमको थोड़ा एसी चाहिए है, ऐसा मांगने वाले बन जाते हैं। देवता बनते बनते भी मांगने वाले बन जाते हैं। यहाँ तो भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं है। कहते भी हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से भी समझाना होता है भाई, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात। हाँ, बहुत युक्ति से भी समझाना होता है। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, ये परमात्मा अभिमानी कहलाए। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। फिर सार उठा लो भाई। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। तो कभी भी 2 मतें नहीं बनानी है, एक मत होकर चलना है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं है। क्या करें, कैसे करें, यह होता नहीं। थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद।
तो फरियाद को छोड़कर निरंतर योगी बनो। हाँ, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, ये स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।